हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणं पणमीयशिरसाणेमिं गुणरयणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरयणनिलयं पयडिसमुत्कीर्तनं वोच्छं नमयूणनेमि चन्दम् असहायपरक्रमं महावीरं बन्धुदयसक्तजुक्तम् ओघादेशेथवं वोच्छम्। ये मांगलिक ग्रंथ श्री गोमठ सारजी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती है। इसमें द्वितीय अधिकार में स्थिति बंध का प्रकरण चल रहा है। अब स्थिति बंध सब प्रकार से बताने के बाद जो कर्म हैं जब बंधते हैं तो उनका बंटवारा किस किस प्रकार से होता है। बंटवारा यानी एक एक कर्म में नहीं, वो प्रकृति प्रदेश बंध में बताएंगे। यहाँ पर जो सामान्य रूप से द्रव्य आया उस द्रव्य को पहले समय से लेकर के अंतिम समय तक किस प्रकार से दिया जाता है, बांटा जाता है, वह समान है असमान है, घटता हुआ है बढ़ता हुआ है, वो बताने के लिए आचार्य यहाँ कर्मों के निषेक का स्वरूप कहते हैं। गाथा नंबर 160 है कर्मों के निषेक को। आबाहुण्यकम्मठिदीणि से गोदु सत्तकम्माणम् आउस्सणि से गोपुण सगठिदी हो दिणिया मेणा। आबाह ऊण ऊणीय कम्मठिदी से गो, जो आबाधा है उससे ऊण ऊण यानी करो कम, जो कम्मठिदी कर्म की स्थिति है वह निषेगो उतनी निषेक रचना होती है। किसकी? सत्य कम्माणम 7 कर्मों की। आपसे परसों एक प्रश्न पूछा था कि कर्म की स्थिति बांधी उसमें आबाधा शामिल है कि अलग है? शामिल है पक्का। हाँ, आबाधा में निषेक रचना नहीं है, ये तो बराबर है। वो तो किसी भी आबाधा में निषेक रचना नहीं है, लेकिन जो कर्म बांधे हैं उस कर्म में आबाधा, जैसे 70 कोड़ा कोड़ी सागर का बांधा तो उसमें आबाधा कितनी है? 7000। तो ये 7000 वर्ष 70 कोड़ा कोड़ी सागर में ही है कि उसके बाहर है? उसमें ही है पक्का। हाँ, कथनचित सत्य और कथनचित असत्य। सत्य कम्माणम 7 कर्मों के लिए ऐसा है। आयु बांधी किसी ने 100 वर्ष की और उसकी आबादा है कितनी? पूर्व कोटि का 1/3 भाग। ऐसा हो सकता है ना, कोई पूर्व कोटि का मनुष्य हो, तिर्यंच हो और अगले भाव की आयु कितनी बांधी उसने? 100 वर्ष की। अब पूर्व कोटि का त्रिभाग जो कि आबाधा रूप है वो ही यदि आप बंध में शामिल कर दोगे तो उसका तो बंध ही लंबा हो गया। समझ में? आयु में नहीं होगा। आयु में ये नियम ध्यान रखना, आयु में आबाधा शामिल नहीं है स्थिति बंध में, और बाकी 7 कर्मों में आबाधा स्थिति में शामिल है। वही यहाँ पर इस भाषा में कह रहे आचार्य कि जो शेष नहीं 7 कर्म है, उन 7 कर्मों में जो निषेक रचना है वो आबाधा को छोड़ करके स्थिति में हुई है। ठीक है, आयु में भी आबाधा को छोड़ के निषेक रचना होगी, लेकिन वो निषेक रचना कितनी होगी? जितना स्थिति बंद किया है उतने पूरे में होगी। और जो 7 कर्म है उसमें निषेक रचना कितने समय के लिए होगी? आबाधा कम करो शेष समयों में। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे बनाते हैं, उदाहरण के लिए मान लिया कि ज्ञानावरणी कर्म है, उस ज्ञानावरणी कर्म का बंद हुआ या ना 1 कोड़ा कोड़ी सागर है ना, तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर की आबादा कितनी है? कल बताया था 100 वर्ष। तो ये जो 100 वर्ष हैं
तो क्या होगा, पहले समय से लगा करके 100 वर्ष में तो आबाधा पड़ेगी। ये मान ली अपन ने 100 वर्ष, और इसके ऊपर क्या है, निषेक रचना है। कब तक होगी ये 1 कोड़ा कोड़ी सागर तक होगी। लेकिन इसका आयाम कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम है ये कितना है, 1 कोड़ा कोड़ी सागर। बांधने के समय से लेकर के अंतिम निषेक तक जितना स्थिति बंध किया है उतना है, परंतु जब इसको पूरा यूँ देख रहे हैं तो यहाँ से बंधन समय से लेकर के 100 वर्ष तक तो क्या है, आबाधा। और ये जो शेष का आयाम है ये कितना रहेगा, 100 क्या, हाँ यूनिट भी बोल, 100 वर्ष, यानी ये जो आयाम है ये आयाम कितना है, 1 कोड़ा कोड़ी सागर माइनस 100 वर्ष। ये कहने का तात्पर्य है, क्योंकि जब 1 कोड़ा कोड़ी सागर बांधा है तो उसमें 100 वर्ष की आबाधा जुड़ी हुई है, डिस्काउंट उसमें दिया हुआ है कि जब कर्म का उदय नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना लंबा फिर बंध क्यों कह रहे हो, क्योंकि ये जो अंतिम निषेक है वर्तमान समय से लेकर के अंतिम निषेक कब उदय में आएगा, 1 कोड़ा कोड़ी सागर बाद, इसलिए स्थिति बंध कितना कहेंगे, 1 कोड़ा कोड़ी सागर का। भले ही कुछ कर्म 100 वर्ष बाद उदय में आना चालू होंगे, लेकिन फिर भी बंध इसकी अपेक्षा से कहा जाएगा। इसलिए यहाँ से यहाँ तक का आयाम तो कितना है, 1 कोड़ा कोड़ी सागर, लेकिन ये जो निषेक रचना का आयाम है ये कम है। ठीक है, ये होगा 7 कर्मों में। अपन देखते हैं आयु कर्म को। आयु कर्म में क्या करना है, आयु कर्म किसी ने बांधा 100 वर्ष का, है ना, आबाधा कितनी होगी 100 वर्ष की, अंतर मुहूर्त कह नहीं सकते, उसने जैसी आयु बांधी, जब बांधी है उसकी अपेक्षा से आबादा होगी। समझ लो उसने जब आयु बांधी है, वर्तमान भव चल रहा है यहाँ पर, और शेष जो आयु बची है वो बची है 50 वर्ष, ये वर्तमान आयु। ठीक है, और उसने बांधी कहाँ पर, यहाँ पर इस समय बांधी। तो ये जो 100 वर्ष बंधे हैं, तो 100 वर्ष बंधे हैं, तो कब से निषेक रचना होगी, इस 50वें वर्ष के जस्ट बाद से। तो यहाँ पर नया कर्म बंधा, नया कर्म की निषेक रचना। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो है 50 वर्ष, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, 50 की 100 वर्ष, क्योंकि कितना बांधा है, 100 वर्ष ही बांधा है। और इस कर्म का यहाँ पर उदय नहीं है, क्या है, आबाधा है, यानी 100 वर्ष जो आयु कर्म बांधा उसकी आबाधा यहाँ पर 50 वर्ष की है। तो ये जो 50 वर्ष आबाधा के हैं, ये 50 वर्ष इस स्थिति में शामिल नहीं है, उस स्थिति के बाद ही है। कितना बिल्कुल लॉजिकल व्यवस्थित सिस्टम है कि ये चीज़ यदि यहाँ आबाधा में दे देंगे तो आपको बताइए ना एक समस्या भी कि ये तो हो सकता है अंतर मुहूर्त ही बांधे अगले भव की आयु, और 1 कोटि पूर्व का उसका वर्तमान जीवन हो, तो त्रिभाग मात्र आबाधा, तो त्रिभाग मात्र आबाधा तो कोड़ा कोड़ी वर्ष में आएगी, कोड़ा कोड़ी वर्ष में आएगी आबाधा, और आगे स्थिति बांधने के लिए अंतर मुहूर्त की। ऐसा संभव है कि 1 कोड़ा कोड़ी सागर का, 1 कोड़ा कोड़ी वर्षों की स्थिति वर्तमान भव चल रहा है, और उस समय आयु बांध ली अगले भव की, कितनी, अपर्याप्त रूप, अंतर मुहूर्त रूप, और वर्तमान तो इतना लंबा चलेगा, और अगला भव कितना रहेगा, इसका श्वास का 18वां भाग, अपर्याप्त भव की बांधी ना, हाँ उतने में फिर से अगली आयु बन जाएगी। ठीक है, तो कहने का आशय कि ये जो आयु कर्म है, आयु कर्म में इस प्रकार होता है, निषेक रचना बतानी ना, कि निषेक रचना आबाधा के ऊपर होगी, ये तो सामान्य है, परंतु इस स्थिति में आबाधा सम्मिलित नहीं है। इसकी आबाधा की यहाँ पर आवश्यकता बस इसलिए है कि वो वर्तमान जो आयु चल रही है उसमें आके वो मिक्स नहीं होंगे, इतना उसका अभिप्राय है। ठीक, कौन मर गया?
हाँ सेठ है। हाँ इनका प्रश्न है कि वो सेठ जी थे, एक सामयिक कर रहे थे, वो मरण करके कहाँ चले गए, मेंढक बन गए कि नहीं, तो उस समय उनकी आयु कब बंदी होगी, तिर्यंच में चले गए, तो ऐसा समझते हैं कि अंत में ही बंदी होगी, पहले बंदी होती तो उनके, या हो सकता है कभी व्यापार आदि में मायाचार करते हुए उस समय आयु बंध गई हो, तो वो तिर्यंच आयु में चले, तिर्यंच आयु बांध ली हो। हाँ लग सकता है ना, सम्यक्त भी प्राप्त हो जाता है, चारों आयुओं का बंध हो जाए तब भी सम्यक्त की प्राप्ति तो हो सकती है। और सम्यक्त भी क्या, यदि मनुष्य हो तो क्षयिक सम्यक्त तक प्राप्त कर सकता है। हाँ व्रत वगैरह धारण करने के लिए विशेषता है, व्रत धारण करने में यदि तिर्यंच आयु, नरक आयु, मनुष्य आयु, तीनों ही आयु बंध गई हो तो व्रत नहीं होंगे। मनुष्य आयु भी बांध ली हो मनुष्य ने तो भी व्रत नहीं होंगे, क्योंकि व्रती जो है स्वर्ग ही जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए कहा नीचे दूसरी लाइन में आयुष्य निषेगो, लेकिन आयुष के जो निषेक हैं सगठिधि होदी नियमेण, अपनी स्थिति प्रमाण ही होते हैं। 100 वर्ष की स्थिति है उतने ही उसके निषेक होंगे। शेष कर्मों के कितने होंगे, आबाधा को छोड़ के निषेक होंगे। 7 कर्मों के निषेक अपनी स्थिति में से आबाधा को कम करो उतने होते हैं, और आयु कर्म के निषेक जितनी स्थिति का प्रमाण है उतने ही होते हैं, नियमेण, नियम से। आगे समझ में, चलो आगे। अब निषेक रचना कैसे होती है, उसका क्रम कैसा होता है, ये तो आपने बताया कि कहाँ कहाँ निषेक देने हैं। निषेक यानी जो कर्म का बंटवारा करके द्रव्य दिया है और उसमें परमाणुओं की संख्या वगैरह, तो वो निषेक किस रूप से देंगे वो दिखाते हैं। आबाहम वो लाविया पड़मणि से गम्मिदेय बहुगम तू तत्तो विशेषहीणम विद्यसादिमणि से गोत्ती। आबाहम, आबाधा को, वोलावीय छोड़ करके, आबाधा में निषेक नहीं देना है तो आबाधा को छोड़ करके, पडम से गम्मी, प्रथम निषेक में बहुगम देय, बहुत सारा देव दिया जाता है। जितने दिए ना तो ये पहला निषेक कहलाएगा, ये कहलाएगा दूसरा निषेक, तीसरा निषेक, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब ये देने का क्रम सभी कर्मों में एक जैसा है, अब उसमें अलग अलग नहीं है। कहाँ से देना है और कितने समय के लिए देना है वो 7 कर्मों और आयु का अलग अलग बताया, लेकिन अब जो देने का प्रकार है तो कह रहे हैं पहले निषेक में बहुत सारा द्रव्य दो, और फिर तत्तो उसके बाद में विशेषहीणम, विशेषहीन दो। विशेष का मतलब चय, एक डिफरेंस जो नीचे से लेके ऊपर तक एक गुणहानि तक समान चलेगा। तो कह रहे पहले निषेक से दूसरे निषेक में द्रव्य क्या करना, कम देना कि अधिक देना, कम देना। कितना कम देना, जितना अपनी इच्छा हो उतना नहीं, एक विशिष्ट प्रमाण उसको निकालने का सूत्र बताएंगे, उस चय से कम करना। तो ये दूसरे में हुआ। और तीसरे में भी उसी चय से कम करना। जैसे उदाहरण के लिए समझ लो 512 द्रव्य पहले निषेक में दिया और चय माना हमने 32 का, तो क्या करेंगे, पहले में आया 512 तो दूसरे में कितना आएगा, 512 बट्टे 32, बटा नहीं करना है, बस घटाना है। तत्तो विशेष हीणम, हीन करना है। 480 दूसरे निषेक में आया, फिर तीसरे निषेक में कितना आएगा, फिर 32 घटाओ तो 448, फिर चौथे के लिए और 32 घटाओ तो 416, फिर 32 घटाओ। ऐसे कब तक घटाते रहें, अंतिम समय तक घटाते रहें क्या, कि सुनो, विधियस आदि निषेगति, विधियस यानी द्वितीय, जो द्वितीय गुणहानि है उस द्वितीय गुणहानि के आदि निषेक के प्राप्त होने तक ऐसे घटाते चले जाना। आखिरी वाला नहीं, ये अब चल रही है गुणहानि बता रहे आचार्य। पहली गुणहानि, द्वितीय गुणहानि, चौथी गुणहानि, तृतीय, ऐसे करके गुणहानियाँ बनाएंगे। गुणहानि का द्रव्य पहले एक बार बताया था जीवकांड जी में। गुणहानि यानी जहाँ पर गुणाकार रूप से द्रव्य हीन होता है, तो ये जितने समय है ना इन समयों को बांटेंगे गुणहानि में।
एक गुणहानि और फिर दूसरी गुणहानि। तो जो एक गुणहानि है वो कुछ समयों का प्रमाण है। उदाहरण में समझ लो 8 समय हैं, तो 8 समय तक के जो निषेक हैं उनकी संज्ञा क्या है? एक गुणहानि। फिर अगले 8 समय हैं उनकी संज्ञा क्या है? द्वितीय गुणहानि। फिर तीसरा 8 समय आएंगे तो उनकी तृतीय गुणहानि। ऐसे स्थिति के अंत समय प्राप्त होने तक ले जाना। समझ में आया? करते हैं इसको 1 मिनट। अब ये कह रहे हैं कि ये जो हमने चय घटाया है, ये चय कब तक घटाना? समझो 8 समय माना ना आपने, तो पहले समय से दूसरे समय में 32 घटाया, तीसरे में 32 घटाया, चौथे 5वें से लेकर के 8वें तक 32 घटाया, 8वें से 9वें में भी क्या करना? 32 घटाना। तो क्या आएगा? जो 9वां निषेक आया है वो क्या चीज़ है? द्वितीय गुणहानि का पहला निषेक, वहाँ तक घटाना 32, इससे ज़्यादा नहीं घटाना। द्वितीय गुणहानि जो है उसका पहला निषेक प्राप्त हो जाए तो द्वितीय गुणहानि का पहला निषेक यानी अपने उदाहरण में क्या होगा? 9वां। एक गुणहानि में क्या है? 8 समय, और द्वितीय गुणहानि का पहला निषेक यानी 9वां समय। तो 9वां समय प्राप्त होने तक क्या करना? एक एक चय घटाते जाना, वह उसका अर्थ है। विधियस्य आदि निषेगोति, द्वितीय गुणहानि के आदि निषेक तक ये विशेषहीणम करते जाना। आया समझ में? देखो अब एक अंतिम गाथा है वो करके पूरा कर देते हैं बिना उदाहरण के। गाथा पढ़ते फिर इसको कर लेंगे। विदिये विदियण सेगे हानि पोवल हानि अधम तू एवं गुण हानिम पड़ी हानि अधध्ययम होदी। अब ये पहली गुणहानि का बता दिया। अब कहते हैं विदिये यानी द्वितीय गुणहानि में विदिये निषेगे, पहला निषेक तो निकल गया द्वितीय गुणहानि का। कैसे निकला था? 8वें में से 32 घटा दिए थे तो वो आ गया था। क्या आएगा वहाँ पर? 256। वो घटा करके क्या आ जाएगा वहाँ पर? संख्या 256। तो वो जो 256 है वह तो हुआ द्वितीय गुणहानि का प्रथम निषेक। अब द्वितीय गुणहानि का विदिये निषेक, द्वितीय निषेक निकालना है तो कैसे निकालेंगे? हानि, उसमें भी घटाना है, लेकिन कितना घटाएं? 32 घटाएं क्या? पुविल हानि अधम, पूर्व में जो हानि हुई थी उसका आधा, 16 घटाओ। 256 में से 16 गए तो 240। तो ये क्या आएगा? द्वितीय गुणहानि का द्वितीय निषेक, और एक्चुअल में 10वां समय। और आगम मतलब अर्थ संदृष्टि से देखेंगे तो ये पल्ले का संख्या था भाग जा करके फिर 1 समय 2 समय ऐसे बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से दूसरी गुणहानि निकली। ऐसे हम कब तक करते जाएं? ऐसा 16 कब तक घटाएंगे? हाँ, तीसरी गुणहानि का पहला निषेक प्राप्त होने तक क्या करना? 16 घटाना। फिर तीसरी गुणहानि के प्रथम निषेक से दूसरा निषेक लाना है तो क्या करना? जो पहले चय था उसका आधा करना और घटाना। तब कितना घटाएंगे? 8 घटाएंगे। ऐसा कब तक करना? चौथी गुणहानि के प्रथम निषेक तक ऐसे घटाना, और चौथी गुणहानि के पहले निषेक से दूसरा निषेक लाना है तो क्या करेंगे? जो पहले घटा रहे थे उसका आधा करना। वही लिखा एवं इस प्रकार से गुणहानि के पड़ी प्रति हानि, जो हानि है वह अध्ययम आधी आधी होदी यानी होती है। कितनी सरल भाषा में सब लिखा है, समझ में आ गया? अब इसको अपन कैसे बनता है वो देख लें। ऐसा निर्णय कौन करेगा? निर्णय किसी को नहीं करना है इसमें, ये निर्णित है, ये निर्णित तत्व है। ऐसा हम अभी जो हम सभी लोग कर्म बांध रहे हैं उसमें ऐसा होता है। अपन अपने लिए जो चलता है वो बता रहे हैं यहाँ पर। आप और हम कर्म बांध रहे हैं तो कर्म बंधने पर वो पहले समय में कितना द्रव्य आएगा, दूसरे समय में कितना द्रव्य आएगा वो बता रहे हैं। तो वो नया बंधेगा ना, उसका फिर से बनाएंगे। हाँ, द्रव्य एक समय का जो द्रव्य है वो तो काफ़ी समयों का है ना, जो हमें वर्तमान में उदय आ रहा है तो वह बहुत सारे का है। कैसे बहुत सारे का है? क्योंकि जैसे जैसे हम बांधते जा रहे हैं वैसा वैसा इकट्ठा होता जा रहा है।
और इकट्ठा होकर के, यानी ऐसा है अभी लोन लिया, अगले दिन फिर लोन लिया, फिर अगले दिन फिर लोन लिया, तो लोन ले रहे हैं हर दिन 15 दिन का। तो जब 15वां दिन आएगा तो पहले 15 दिन पहले जो लोन लिया था उसकी एक अंश, 14 दिन पहले लिया था उसका भी एक अंश, 13वें दिन लिया था उसका भी एक अंश, ऐसे एक एक अंश मिला करके 15वां दिन जो है उस समय केवल पहले दिन वाला उदय नहीं आएगा। क्या आएगा? जो 15 दिनों में लिए हैं उन सब के थोड़े थोड़े अंश आएंगे, सारे नहीं आएंगे। फिर अगले दिन 16वें दिन क्या होगा? दूसरे दिन का एक अंश, तीसरे दिन वाले का एक अंश, ऐसे एक एक अंश करके उदय में आते हैं। तो इसलिए जब हम ये कहते हैं अनेक भवों के कर्म उदय में आ रहे हैं वर्तमान में, तो उसका तात्पर्य ये है ना कि हमने जो अलग अलग समयों में एक एक करके बांधे हैं उनके अंश अभी भी मौजूद हैं, वे वर्तमान में पाए जा रहे हैं। ये स्वतः है, स्वतः चालित। अब जैसे कंप्यूटर है कि नहीं, उसको कौन चला? जैसे आप गए और वो दरवाज़ा खुल जाता है तो उसको कौन खोलने वाला है? उसको किसने, ये निर्णय कौन करेगा? एयरपोर्ट गए कभी? एयरपोर्ट या मॉल वगैरह, तो वहाँ निर्णय कौन करेगा कि आदमी आएगा और ये दरवाज़ा खुल जाएगा? सिस्टम है। हाथ अपन सामने करो, पानी आ जाता है, निर्णय कौन करेगा यहाँ पर कि हाथ आएगा तो ही हम पानी देंगे? तो निर्णय नहीं, ये व्यवस्था है। ठीक है, कुकर चढ़ाया गैस पे, तो ये निर्णय कौन करेगा कि 2 सीटी में ये पक जाएगा? कौन करेगा निर्णय? हम करेंगे? तुम क्या करोगे? तुम तो जानोगे कि ऐसा होता है कि चावल इतने में पक जाती, आपने कुछ बनाया थोड़ी ना उसको, वो तो निर्णित है। निर्णित को वहाँ पर बताया जाता है। माता अपनी बेटी को समझाती है, बेटा तुअर की दाल 3 सीटी में सीज जाती है, ये सब्जी 1 सीटी में सीज जाती है, तो उसने उसको बनाया थोड़ी ना है। निर्णित है, निर्णित तत्व का ज्ञान कराया जाता है। ऐसे यहाँ पर ये निर्णित है, ऐसा होता है, उसको आचार्य महाराज सर्वज्ञ भगवान के आदेश से बता रहे हैं। उनको दिखता है कि ऐसा सब हो रहा है। ठीक, अब यहाँ पर एक उदाहरण अपन मान लेते हैं जो कि पूरे हमेशा चलता था, पहले भी चला है, हमेशा चलेगा। एक स्थिति बांधी, स्थिति मानी समझो 52 समय की, इसमें आबाधा शामिल है। आबाधा मानी 4 समय की, और गुणहानि जो आयाम है वो माना 8 समय का। ठीक है, ये 3 चीज़ें दी है। तो स्थिति 52 समय की बांधी और उसमें आबाधा कितनी है? 4 समय की। तो निषेक रचना कितने में होगी? 48 समय के लिए है, क्योंकि 4 समय में तो निषेक रचना होनी नहीं है, तो इसलिए हमें निषेक रचना, निषेक स्थिति, उसी को स्थिति कहेंगे। आगम उदाहरण 48 समय की मान के चलते हैं, सीधे उसी को कहते हैं स्थिति बंध हुआ 48 समय का, क्योंकि आबाधा उसमें हमने घटा करके बताया है। तो हमने आपको स्पष्ट करने के लिए आबाधा लिखी है, बाकी वो स्थिति का मतलब वहाँ पर आबाधा से हटी हुई घटी हुई स्थिति है। तो कितनी हुई? 48 समय की। कैसा है, समझ आया? इस बांधी हुई स्थिति में से आबाधा कम कर दी, तो ये 48 समय है। अब है गुणहानि आयाम। गुणहानि आयाम क्या कहलाता है? एक गुणहानि के समयों का प्रमाण, जितने समय तक एक एक विशेष हीन क्रम से जाएगा उससे कहेंगे गुणहानि आयाम। तो वह गुणहानि आयाम है 8 समय का, यानी एक गुणहानि में 8 निषेक आएंगे, 8 समय के निषेक आएंगे। फिर दूसरी गुणहानि में वापस से 8 समय के निषेक आएंगे, ऐसा समझना। तो एक गुणहानि आयाम 8 का है, निषेक है 48 समय के, तो कितनी गुणहानियाँ बनेगी? एक गुणहानि आयाम 8 का, तो 48 समयों में कितनी गुणहानियाँ? तो 6 बनेगी। कैसे? 48/8 बराबर 6। तो इसे क्या कहेंगे? गुणहानि, नाना गुणहानि। नाना गुणहानि बनी, मतलब 6 गुणहानियाँ बनाएंगे। फिर यहाँ पर द्रव्य जो बांधा है, वो द्रव्य का प्रमाण माना हमने 6300 परमाणु।
अर्थात जो एक समय में कर्म बांधा गया है उसका प्रमाण है 6300। अब इस 6300 से 6300 को बांटना है 48 समयों में, तो कैसे बटेगा? सबको समान करके बांट दें, इसमें 63 में 48 का भाग लगाओ और सबको बांट दो। तो कहते ऐसा नहीं बढ़ता है। कैसे बैठता है? हीन क्रम से। तो हीन क्रम के लिए ये गुणहानि और आयाम इन सब की आवश्यकता पड़ती है। तो निकालने का तरीका क्या है? तो अभी तरीका पढ़ेंगे, बस सीधे नंबर से लिख दें, सीधे थोड़ा सा कर लेते हैं। गुणहानि का द्रव्य निकालना है, तो एक एक गुणहानि का द्रव्य निकालने का सूत्र है सर्वद्रव्य बटे अन्योन्याभ्यस्त राशि उसमें से एक कम करना। अन्योन्याभ्यस्त राशि क्या चीज़ है? अन्योन्याभ्यस्त ने अन्योन्य परस्पर में अभ्यस्य ने गुणा करो, उसे कहते हैं अन्योन्याभ्यस्य, परस्पर अभ्यस्त। तो अभ्यस्त क्या करना है? जितनी गुणहानियाँ हैं उतनी गुणहानि प्रमाण 2 रख करके आपस में गुणा करो, उसको बोलते हैं अन्योन्याभ्यस्त राशि। क्या कहा? जितनी नाना गुणहानियाँ हैं उतनी बार 2 का अंक रख करके आपस में गुणा करो। तो अन्योन्याभ्यस्त ये नाना गुणहानि कितनी है? 6। तो क्या करना? 2 बार नहीं 6 बार 2 लिखो और इनका आपस में क्या करो? गुणा करो। जो आएगा वो क्या कहलाएगा? अन्योन्याभ्यस्त। 2 दूनी 4, 8, 16, 32, 64। तो ये क्या आई? अन्योन्याभ्यस्त राशि 64। इस उदाहरण में सरल सूत्र में क्या कहेंगे इसको? 2 to the power नाना गुणहानि, अर्थात अन्योन्याभ्यस्त राशि 2 की घात नाना गुणहानि। वही आएगा ना? 2 को 6 बार रख के आपस में गुणा करो, अर्थात 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 ने 2 की पावर नाना गुणहानि। तो ये निकलता है अन्योन्याभ्यस्त राशि निकालने का सूत्र। ये 2 लेकर के चलना है, इसका मतलब क्योंकि 2 से हानि होती जा रही, आधा आधा होता है ना द्रव्य, तो इसलिए 2 को लेके चलें। तो वो 2 दिया ही हुआ है। तो कितना निकला अपने लिए? 64। तो यहाँ सर्वद्रव्य कितना है? 6300। 6300 में 64 - 1 यानी 63, इसका भाग लगाया तो क्या आएगा? 100 आ गया। ये 100 क्या चीज़ है? एक गुणहानि का द्रव्य। कौन सी गुणहानि का द्रव्य? अंतिम गुणहानि का द्रव्य। अंतिम गुणहानि द्रव्य का ये सूत्र यहाँ लिखा है। अंतिम गुणहानि का द्रव्य यानी सर्वद्रव्य बटे अन्योन्याभ्यस्त राशि -1, इसका भाग लगाया तो ये 100 आया। अब निकालना है दूसरी का। तो दूसरी का निकालने के लिए क्या करना? पहली गुणहानि से अंतिम गुणहानि पे जा रहे हैं तो द्रव्य क्या होता है? आधा आधा होता है। और अंतिम गुणहानि से पहली गुणहानि की तरफ आएंगे तो क्या हुआ? उसका अर्थ है दुगना दुगना होगा। तो यहाँ क्या मिला हमको? 100। तो 5वीं गुणहानि का द्रव्य कितना होगा? 200। चौथी गुणहानि का द्रव्य 400। तीसरी गुणहानि का द्रव्य 800। और दूसरी गुणहानि का द्रव्य और पहली गुणहानि का द्रव्य 3200। ये 3200 निकल के आया। तो ये क्या है? पहले गुणहानि का द्रव्य। इसका आशय क्या हुआ? जो 8 समय एक गुणहानि का आयाम है उसमें 8 समयों में 3200 देना है। दूसरी गुणहानि है 8 समय की ही, लेकिन उसमें 1600 द्रव्य देना है। तो द्रव्य कितना हो गया? आधा। तीसरी गुणहानि वो भी 8 समयों की ही है, उसमें कितना द्रव्य देना है? 800।
ऐसे 400, 200 और अंतिम गुणहानि भी 8 समय की है, परंतु उसमें द्रव्य कितना देना है? 100 मात्र। तो इसलिए इसका नाम क्या है? गुणहानि। जहाँ पर द्रव्य गुणाकार रूप से हीन होता है उसका नाम है गुणहानि। जैसे अपने निषेक रहते हैं तो कहीं अपने 8 समय की, हाँ, पहले समय में 3200, दूसरे में भी कम करना। नहीं 3200 नहीं, ये पूरी 8 समयों का टोटल है। 8 समयों में जो द्रव्य दिया है उसका जो जोड़ है वो आया 3200। अभी एक एक का निकालना बाकी है, अभी पूरा नहीं हुआ है। ये 3200, फिर दूसरी जो गुणहानि है उसमें जो टोटल 8 समयों में दिया है उसका जोड़ है 1600। फिर एक एक 8 समयों में जो देना है 9वां, 10वां, 11वां, 12वां से लेकर 16वें समय तक वो निकालना बाकी है। ऐसे सबका समझना। हाँ, सब में ऐसे ही जानना, घटते क्रम से जाएगा और ये गुणहानियाँ ऐसे बनती हैं। ठीक, अब क्या निकालना है? अब एक एक निषेक का निकालना है। तो आप बोलो तो अभी निकालें, आप बोलो तो कल निकालें। हैं शशि जी, निकाल लें? ठीक है। नहीं, वो सुबह से आ जाते हैं इसलिए वो घर में काम मिले। अब कैसे निकालना है? तो 3 सूत्र हैं। प्रथम निषेक निकालना है और चय भी निकालना है। तो पहले मध्यम धन निकालते हैं। मध्यम धन के लिए क्या है? द्रव्य बटे गुणहानि आयाम। तो क्या निकलेगा? मध्यम धन। आप सूत्र लिख लो, एक काम करो। फिर मध्यम धन के बाद निकालेंगे चय। तो चय के लिए क्या करना? मध्यम धन बटे 2 गुणहानि माइनस गच्छ -1 बटे 2। ये सूत्र है। ये चय निकला और चय निकालने के बाद में निकालना है प्रथम निषेक। प्रथम निषेक कैसे निकालेंगे? 2 गुणहानि गुणा चय। ये 3 सूत्र काम आएंगे। अब आप घर से निकाल के लिया ना, मैं आपको बता देता हूँ इसमें लखना क्या क्या है। मध्यम धन यानी द्रव्य यानी 3200, गुणहानि आयाम यानी ये गुणहानि आयाम, तो इसमें 8 का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? 400। फिर 400, अब क्या निकालना है? चय यानी जो घटता जाना है। तो वो चय के लिए क्या किया? मध्यम धन, और मध्यम धन में 2 गुणहानि यानी एक गुणहानि आयाम है 8, तो इसमें 2 का गुणा करना, तो क्या आएगा? 16 माइनस गच्छ है, गच्छ यानी जितने समयों में देना है यानी गुणहानि आयाम 8 में से 1 घटाओ और उसमें 2 का भाग लगाओ तो आया 3.5। 8 माइनस 1 7 बटे 2 3.5। 3.5 को घटाओ 16 में से तो आया 12.5। 400 में 12.5 का भाग लगाना, तो जो आएगा वो कहलाएगा चय। उस चय का गुणा करेंगे 2 गुणहानि में। 2 गुणहानि यानी आयाम, गुणहानि आयाम गुणा 2 यानी 16 में चय का गुणा करेंगे तो आएगा पहला निषेक, यानी उस गुणहानि का पहला निषेक आएगा। और फिर उसमें से ये चय घटाना। कब तक घटाना? आगे तक, द्वितीय गुणहानि के पहले निषेक तक, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा से लेकर के 9वें समय तक घटाना। तब तक क्या चलेगी? पहली गुणहानि, फिर द्वितीय गुणहानि का आ जाएगा। फिर जो चय आया था यहाँ पर, इसका क्या करना? आधा, और घटाते जाना। ऐसे करना बार बार। तो ये पूरा बना करके कल आपको लेकर के आना है। हमने बता दिया कैसे निकालना है। 2 गुणहानि यानी कि एक गुणहानि का आयाम जो है उसी को कहते हैं गुणहानि संक्षेप से। उसमें 2 का गुणा करो तो वो 2 गुणहानि कहलाती है। हाँ, चय निकाल लेना आप 400 बटे 12.5। इस प्रकार से ही निकलेगा। बाहर नहीं है ये, नहीं
पहली जो गुणहानि है, जो 8 समयों का प्रमाण है, उन 8 समयों में जो द्रव्य दिया है उसका जोड़ 3200 है। इस 3200 को 8 समय में बांटेंगे। यहाँ 1600 को 8 समय में बांटेंगे। ऐसा, ये एक समय का नहीं है, 8 समयों का है, टोटल है ये। इसलिए इसको बोल रहे हैं गुणहानि का द्रव्य। गुणहानि का द्रव्य निकाला ना हमने, अंतिम गुणहानि द्रव्य, अंतिम निषेक का द्रव्य नहीं। अंतिम निषेक का द्रव्य अलग बात है, अंतिम गुणहानि का द्रव्य अलग बात है। हाँ, टोटल 8 समयों का जो समूह है, वो भी आखिरी वाली, उसका नाम है अंतिम गुणहानि का द्रव्य। गुणहानि का द्रव्य बोलेंगे यानी वो एक निषेकों का समूह का द्रव्य है, और एक एक निषेक का बोलेंगे तो एक पर्टिकुलर विशिष्ट निषेक का है। ऐसा, इस प्रकार से स्थिति बंध यहाँ पर फिर हो जाएगा। परीक्षा होगी, परीक्षा कब करेंगे? यहाँ तक की करेंगे, स्थिति बंध तक की। कल से फिर उसके बाद चालू होगा इससे अनुभाग का प्रकरण। आज संडे है, एक हफ्ता अगले संडे करते हैं, अगले संडे परीक्षा करेंगे। जावाणी के ज्ञान